हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। तो हरियाणा की आवाज में जैसा कि आप जानते हैं कि हम उठाते हैं आपके मुद्दों को ताकि आप रख सकें खुलकर अपनी राय। तो आज भी ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं फतेहाबाद का, जहां पर पार्क इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। आलम यह है कि फतेहाबाद स्थित एक पार्क में अब कुछ लोग सरेआम शराब पीते हैं, खाली बोतल, ग्लास, नमकीन के रैपर वहीं फेंक देते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक पार्क की नहीं, जो लोगों के घूमने के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं, वहां पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। पार्क में माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आम जन का जाना मुश्किल हो गया है, खासकर महिलाओं और लड़कियों को काफी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पार्क में सुबह से देर रात तक सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर नशेड़ियों का ये पार्क जो है अड्डा बन चुका है। अब ऐसे में लड़कियां और महिलाएं जब इस पार्क से निकलती हैं तो काफी कमेंट किया जाता है और उनके साथ छेड़खानी होती है और नशेड़ियों के बीच पार्क में अब महिलाओं का, लड़कियों का जाना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में पुलिस इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। हरियाणा की आवाज आप भी बने और जरूर अपनी राय रखें, क्योंकि ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। शहर के अंदर ये पार्क सरकार इसलिए बनाती है कि ताकि लोगों को एक सुंदर, अच्छी जगह मिले, साफ जगह मिले, जहां पर वो घूम सकें और साफ सुथरी सांस ले सकें, वहां पर एक्सरसाइज कर सकें और फ्रीली घूम सकें। ये जो पार्क होते हैं इनके लिए कहा जाता है कि फैमिलीज यहां पर आकर पिकनिक बना सकते हैं, एक अच्छा मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जरा आप सोचिएगा, अगर ये पार्क इन नशेड़ियों के लिए अड्डे बन जाएं तो वहां पर ना तो फैमिलीज जा सकती हैं और ना ही वहां पर महिलाएं जा सकती हैं, लड़कियां जा सकती हैं। तो ऐसे में फतेहाबाद पुलिस को जरूर कदम उठाने चाहिए और ऐसे पार्क में अगर ये नशेड़ी पूरा टाइम वहां पर रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी हरियाणा की आवाज में जरूर कॉल कर सकते हैं और इस मसले पर अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। सरकारी पैसों के खर्चे से ये पार्क्स बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन देखिए कैसे वहां पर जुए का खेल चलता है, वहां पर शराब पी जाती है, वहां पर नशा किया जाता है और नशेड़ी इन्हीं पार्कों को अपना अड्डा पूरा टाइम बनाकर रखते हैं और यहां पर आम लोग फिर उस स्थिति में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में आम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इस तरह की किसी स्थिति से जूझ रहे हैं, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा पार्क है जहां पर आप जाना चाहते हैं लेकिन इसी तरीके से वहां पर नशेड़ी आम लोगों को परेशान करते हैं, तो जरूर हरियाणा की आवाज में आप इस मुद्दे को उठाएं और कॉल करें। और देखिए, आपकी राय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इन पार्क में इन पार्क को अड्डा बनाने वाले नशेड़ियों पर कार्रवाई हो जाती है, आपकी आवाज को प्रशासन सुनकर जाग जाता है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए बेहद सहूलियत हो जाएगी। ये जो तस्वीर है ये फतेहाबाद की है और फतेहाबाद में जो पार्क बनाए गए हैं वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, लाजपत। बहुत बहुत स्वागत आपका लाजपत जी। क्या कहेंगे इस मसले पर? पार्क बनाए गए लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, लेकिन वहां पर नशेड़ी रह रहे हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं ये पार्क, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार मैडम जी। जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो ना तो वो प्रशासन का कोई पूरी तरह ध्यान होता है जी, क्योंकि इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, इन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि अगर इनको ज्यादातर कच्चा रखा जाए तो बढ़िया है जी। लाजपत जी, आपने भी क्या अपने आसपास ऐसे गार्डन्स को देखा है या ऐसे पार्क को देखा है जहां पर इसी तरीके से छेड़खानी होती हो या नशेड़ी वहां पर रहते हो और या वहां पर जुआ खेल रहे होते हो? आपने देखा है? ऐसा है जी, नशेड़ी तो हर जगह रहते हैं। अगर जहाँ प्रशासन अलर्ट होता है वहाँ तो कम रहते हैं जी। जहाँ प्रशासन पूरी तरह ध्यान नहीं देता, अवगत भी कराया जाता है प्रशासन को, फिर भी बेगौर किया जाता है कई बार तो जी। क्योंकि प्रशासन की ड्यूटी होनी चाहिए कि PCR वगैरह की ड्यूटी होनी चाहिए। जब प्रशासन के डर से ही नशेड़ी मिलेंगे नहीं जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए और कॉल करने के लिए हरियाणा की आवाज में। देखिए, नशेड़ियों के अड्डा बने इन पार्क को अगर प्रशासन संजीदगी से ले और गंभीरता से ले तो इनको नशेड़ियों से मुक्त कराया जा सकता है। और इस मसले पर आप भी जरूर अपनी राय रखें, हरियाणा की आवाज बने और हरियाणा के इन पार्क को जो नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं इनको मुक्त कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैमिलीज के लिए बने हैं। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित घूम सकें और एक्सरसाइज हो सके और सारे अच्छे काम गार्डन में हो सकते हैं। लेकिन जब ये नशेड़ियों का अड्डा बन जाए जहां पर छेड़खानी होती हो, एक तरह का खतरा हो, तो ऐसे में असुरक्षा के इस माहौल में कोई जाना नहीं चाहता। तो फतेहाबाद के गार्डन्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। फतेहाबाद में जो ये पार्क बनाए गए थे लोगों के लिए, वहां पर अब देखिए कैसे नशेड़ी पड़े रहते हैं और इस असुरक्षित माहौल में कोई महिला ऐसे पार्क में नहीं घूमती। बदहाली की मार झेल रहे हैं शहर के पार्क। इनकी आप स्थिति देखिए, पार्क के लिए आपने जगह दे दी, आपने पार्क बना दिया, लेकिन जीरो मेंटेनेंस यहां पर, इसीलिए लोग नहीं जाते और नशेड़ी यहां पर पड़े रहते हैं। किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है इन पार्क का। आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके शहर में भी इस तरह के पार्क हैं जो आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो इस तरीके से आप बदहाली का शिकार हो रहे हैं, नशेड़ियों के अड्डे बन रहे हैं, तो जरूर आप हरियाणा की आवाज में कॉल करें। हमारे साथ भूना से दर्शक जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप क्या कहेंगे, क्या आपने भी इस तरह के पार्क जो आपके इलाके में हैं वो भी इसी तरीके से बदहाली का शिकार हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? नशेड़ी हैं। भूना में डुप्लीकेट देसी घी की फैक्ट्रियां भी हैं और नमक में मिर्च मसाले की फैक्ट्रियां हैं जी। इन पे कब कार्रवाई होगी जी? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तब होगी जब प्रशासन इन लोगों को गंभीरता से लेगा। क्या प्रशासन इन लोगों को गंभीरता से लेता है? क्या कहेंगे आप? तो खुलाना रोड पे नमक मिर्च मसाले की फैक्ट्री है जी, सब डुप्लीकेट है जी। और डुप्लीकेट देसी घी की फैक्ट्रियां खुलाना रोड पे जी, और वहाँ आटे की फैक्ट्रियां भी है जी, सब डुप्लीकेट है। आप एक बार रेड मारो तो पता लग जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीके यादव भी जुड़े हैं, उनसे इस पार्क के मसले को लेकर हम जरूर उनकी राय जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप क्या कहेंगे इस मसले पर? ये जो पार्क आम लोगों के लिए बने अब नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। बहुत बहुत ये पार्क वगैरह जो नशेड़ियों के जो अड्डे बन रहे हैं, एक तो ये सरकार की नाकामी का संकेत हो रहा है। जब नशा बॉर्डर पार से, पाकिस्तान से नशा आ रहा है, बाहर से नशा आ रहा है, दूसरे स्टेटों से नशा आ रहा है, तो पुलिस को सब पता है कौन नशेड़ी तस्कर है कौन नहीं है। इनको पूरा फुली जानकारी होती है। जो पुलिस से मिले भगत होते हैं वो तो पास हो जाते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। पुलिस को जो देते हैं ना, मंथली बोलते हैं, जब हमें पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ जो इनसे मिले होते हैं, जो तस्कर होते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो फलता फूलता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, मोदी जी से, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से, सीएम आदित्यनाथ योगी जी से, विज साहब से, अगर ये चाहें न नशा तो नशा रोकने में 1 मिनट में शुरुआत श्री गणेश कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो होश की है मोदी जी के शासन में जी। लेकिन 70 सालों का जो भ्रष्टाचार का कुशासन था वो वो डिस्टर्ब कर रहा है। पहले तो उसको भी तो 70 साल से जो कर्मचारी हैं, ये रिश्वतखोर हैं, उनका भी तो वो हो रहा है बोलबाला। ईमानदार कर्मचारी है, या तो वो बेचारा भ्रष्ट राष्ट्र की भूमिका होती है उसकी तरह, तो वो तो या तो वो अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाता, या फिर खाली धृत राष्ट्र की भूमिका निभाता है ईमानदार आदमी। अब वो करे क्या, उसका बहुमत नहीं होता। जो रिश्वतखोर कर्मचारी होते हैं वो ऊपर से मिले होते हैं, उनका धंधा धड़ल्ले से चलता है, तस्कर आते जाते रहते हैं। तो अगर ये पुलिस प्रशासन सशक्त और ईमानदारी से काम करे तो 1 महीने के अंदर नशा तो क्या, नशा नाम का चीज नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर से मिले हुए होते हैं जब ये नशा चलता है। नहीं, पुलिस को पता नहीं होता कौन चोर होते हैं, कौन डाकू होते हैं, कौन नशा तस्कर होते हैं, इनकी पूरी डिटेल होती है।
ये लेकिन ये पकड़ते उन्हीं को हैं जिनकी उनकी पास मंथली नहीं पहुंचती, मोस्टली पुलिस कर्मचारी जी। और जिनकी पहुंच जाती है उनको छोड़ते, उनको कुछ कहते नहीं है, और जो इनको देते नहीं उनको पकड़ लेते हैं दिखावा करने के लिए मीडिया में। इतना आज नशा तस्कर में इतना वो डोडा पोस्ट पकड़ा गया जी। तो एक हरियाणा जो हरी भूमि कहा जाता है, दूध दही का खाना, और गांव गांव में शराब के ठेके खोल दिए, बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा किसी ग्राम और नगर में जुआ घर और शराब घर का होना बहुत ही निंदनीय है। एक तो सरकार कहती है कि इससे राजस्व बढ़ता है शराब से, अरे मैं कहता हूँ राजस्व तो बढ़ता है, राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है शराब के ठेके गांव गांव ना खोले जाएं। पतंजलि रामदेव जी के जो स्टोर हैं वो गांव गांव पहुंचाइए जी। चलिए, रामदेव जी मदद करेंगे। यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि शराब से राजस्व बढ़ता है तो राक्षस भी तो बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस तरीके से जितनी ज्यादा तादाद में नशा बिक रहा है, चाहे वो लीगली हो इलीगली हो, वो एक बड़ा कारण है कि वो इन नशेड़ियों की उपज है। नशेड़ी, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम मसला ये है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर भी अब उनका वो लोग अड्डा बना रहे हैं और प्रशासन इन नशेड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अब ये जो पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, बदहाली का शिकार हुए फतेहाबाद का ये एक पार्क है जो आम लोगों के लिए बनाया गया था कि लोग फैमिलीज इसमें जाएं, पिकनिक बनाएं, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, इस तरीके का जो है वक्त इन गार्डन में बिताएं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जुए के अड्डे बन चुके हैं ये पार्क। यहाँ पर नशेड़ी सो रहे हैं, लड़कियां अगर इस गार्डन में आ जाए तो उनके साथ छेड़खानी हो जाती है, और इतने गंभीर मसले पर भी कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। हरियाणा की आवाज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं फतेहाबाद की उन पार्कों की जो सरकार ने लोगों के लिए बना तो दिए, लेकिन उन पार्क का क्या हाल है, अब इस पर प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। दरअसल फतेहाबाद का पार्क इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। आलम यह है कि पार्क में अब कुछ लोग सरेआम शराब पीते हैं और खाली बोतल, ग्लास और नमकीन के रैपर वहीं पर फेंक देते हैं, जिससे पार्क में माहौल खराब होता नजर आ रहा है। आम जन का जाना वहां मुश्किल है, खास करके महिलाओं और लड़कियों को काफी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं पार्क में सुबह से देर रात तक सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो फतेहाबाद में पार्कों की इन हालात पर हरियाणा की आवाज में यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसकी लापरवाही की मार झेल रहे हैं ये पार्क। शिकायत के बावजूद भी क्यों नहीं होती इन पर कार्रवाई? क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन? लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन? क्या है आपके इलाके का पार्कों का हाल? आप जरूर हरियाणा की आवाज में जुड़ें और बताएं। अपनी आवाज को आप बुलंद करेंगे तभी ये जो पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लोगों के घूमने के लिए बनाए गए हैं, यहां से नशेड़ियों का कब्जा हटेगा और आम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इन पार्क में घूम पाएंगे। तो फतेहाबाद के पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं। नशेड़ियों का अड्डा स्वर्ण जयंती पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। बदहाली के मार झेल रहे शहर के पार्क को लेकर प्रशासन मौन है। शहर के पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। आने जाने वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सुधार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सुधार की कोई उम्मीद प्रशासन से अब लोगों को नहीं है। स्वर्ण जयंती पार्क लोगों के घूमने के लिए बनाया गया था, लेकिन देखिए अब कैसे बदहाली का शिकार हो चुका है, जहां पर पार्क में सरेआम शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, खाली बोतलें, ग्लास और नमकीन के रैपर वहीं पर फेंक दिए जाते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े वीके यादव जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहूंगा कि संत और पुलिस जो है ना, दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है ना संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैंच की भाषा में समझाते हैं। अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वो अपनी वर्दी को, असमिता को खंडित करता है। और पुलिस वालों से, पुलिस प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है कि जितने भी एक तो पार्क है वहाँ सीसीटीवी कैमरे, सरकारी जो बिल्डिंगे हैं, पार्क हैं, और जो पब्लिक प्लेस के हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाने का अनुरोध
किया जाता है हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से। सभी पूरे ऑल हरियाणा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पूरी एक्टिविटी का पता चल जाएगा कौन कैसी एक्टिविटी कर रहा है। और पुलिस प्रशासन चाहे एक हफ्ते के अंदर नशा तस्कर बिल्कुल बंद हो सकता है, अगर पुलिस प्रशासन दिल से चाहेगा तो। लेकिन इनकी मिली भगत होती है ना, मिली भगत जब तक चलेगी जब तक नशा तस्कर चलता रहेगा। और हमारा युवा आज विश्व का सबसे ज्यादा युवा भारत देश में, और आज युवा नशे में इतना जगड़ चुका है, जो हरियाणा का जो दूध और दही का खाने की जगह जो नशा एक रूप ले लिया है। भारत देश के जो सबसे ज्यादा युवा, विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत देश में रहते हैं, और भारत देश के युवाओं की आज ये हालत हो चुकी है। ये कुशासन 70 साल का कुशासन है, वो संकेत दे रहा है। मोदी जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, मुझे पूरी आस इस 5 साल में ऑल इंडिया में नशा तस्कर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। हमारे को पूरी विश्वास है हमारी समिति को, बाबा की तरफ से सीएम मनोहर लाल खट्टर जैसे भी मेरे चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि एक नशा एक बिल्कुल जड़ से सफाया कर दीजिए, और गांव-गांव में दूध और दही के भंडार खोल दीजिए गौ माता के, ताकि गौशाला को उत्पादन हो, गौशाला में दूध और दही का। उसके साथ साथ एक हष्ट-पुष्ट भारत देश का निर्माण हो, उसके युवा जो ऋषि मुनियों की जो जिंदगी थी वो वापिस रामदेव जी के आशीर्वाद से दोबारा हमारी संस्कृति जीवित हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीके यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप नशेड़ियों को लेकर देखा आपने कैसे हमारे साथ कॉलर जुड़े, उन्होंने भी पुरजोर आवाज उठाई, और जाहिर तौर पर ये आवाज जो उठ रही है वो उठनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज पर भी अब नशेड़ी नशा करेंगे और जुआ खेलेंगे या इस तरीके की असामाजिक गतिविधियां करेंगे तो आम लोगों का परेशान होना लाजमी है, और प्रशासन को आम लोगों की सुनवाई करनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही।